हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अभी रिसेंट में ही 7 मई को नीट 2023 का क्वेश्चन पेपर हुआ है और उसी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं जो कि आपके फिजिक्स पोर्शन के हैं। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन अपना आया है फिजिक्स में, दैट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। इस गिवन सर्किट में आपको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन और करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, हम लोग मान लेते हैं कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन, हमने मान ली सपोज वो डायरेक्शन बी से सी की ओर या सी से डी की ओर या फिर डी से ए की ओर या फिर ए से बी की ओर, और करंट हमने एज्यूम कर लिया इस सर्किट में कि आई करंट जो है वो आपका फ्लो हो रहा है। जरूरी नहीं है कि आप लोग यही डायरेक्शन एज्यूम करें, आप चाहे तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन भी एज्यूम कर सकते हैं। आपने अगर सही डायरेक्शन एज्यूम की होगी तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, अगर आपने गलत डायरेक्शन एज्यूम की होगी तो आंसर आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो मान लीजिए करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से, तो इस सर्किट में अगर हम लोग केवीएल अप्लाई करें, किरचॉफ्स वोल्टेज लूप, जो कि एक लूप के लिए लगता है, ठीक है ना, तो यहां पर आपका पूरा का पूरा लूप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में होता क्या है कि जो आपका टोटल एल्जेब्रिक सम रहता है पोटेंशियल का, ठीक है, वोल्टेज का पोटेंशियल का टोटल जो एल्जेब्रिक सम रहता है, ठीक है, एक गिवन लूप में वो क्या रहता है आपका, जीरो रहता है। तो हम लोग वही अप्लाई करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो बैटरी के नेगेटिव से जब पॉजिटिव टर्मिनल पर जाते हैं तो उस पोटेंशियल को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो सपोज वो हो गया अपने पास में 10 वोल्ट, ठीक है ना, तो इसको हमने लिया पॉजिटिव। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर जा रहे हो, तो आप लोग इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ये जो हो गया आपके पास में 10 वोल्ट और ये हो गया आपके पास में 5 वोल्ट, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 वोल्ट। उसके बाद करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ हमने माना है, ठीक है ना। तो जब वो 1 ओम के रेजिस्टेंस से पास होगा तो यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और करंट की डायरेक्शन में जब हम लोग किसी रेजिस्टेंस पे, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप देखते हैं तो उसको भी हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप I इंटू आर क्या हो जाएगा आपके पास में, I इंटू आर। तो I तो कितना है आपके पास में, I है, और R कितना है, 1 ओम। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा आपके पास में 1 ओम के रेजिस्टेंस पर, वो कितना होगा, 1 इंटू आई। फिर आगे बढ़ते हैं इसी सर्किट में, हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं, इस तरह से घूमते हैं। तो अगला रेजिस्टेंस जो अपना आ रहा है दैट इज 7 ओम, और यहाँ से भी करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट ही फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा आपके पास में, देखिए करंट की डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसी भी एलिमेंट पर उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आई इंटू आर, ठीक है ना। तो आई तो आपके पास में आई है और आर कितना है, 7 है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 7 इंटू आई। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग सर्किट में आगे बढ़ते हैं, तो अगला एलिमेंट जो हमें मिलता है वो रेजिस्टेंस मिलता है, और वो कितना है आपका 2 ओम का है। यहाँ से भी करंट आई पास हो रहा है और हम लोग करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कितना होगा आपके पास में, 2 इंटू आई। वापस से हम लोग अपने पहले वाले एलिमेंट पर जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर आ गए। तो ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हो गया आपके किसमें, इस वाले सर्किट में, ठीक है ना। तो इसका टोटल एल्जेब्रिक सम जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, 0 अकॉर्डिंग टू केवीएल। तो ये एल्जेब्रिक सम हम लोग बच्चों 0 करते हैं तो 10 माइनस 5 तो हो जाएगा आपके पास में 5, ये कितना होगा 1, 7 और 2, टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में 10 इंटू आई, दैट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 10 आई जो है वो किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल, और आई जो बच्चों बचेगा आपके पास में कितना होगा, 0.5 एम्पियर। आई कितना आ जाएगा आपके पास में, 0.5 एम्पियर। इसका मतलब इस सर्किट में 0.5 एम्पियर का करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है आपका, ए से बी की ओर, किधर से होते हुए, ई से होते हुए। तो अपना जो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर रहेगा 0.5 एम्पियर, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी थ्रू ई, दैट इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन।